देखिए बच्चों, दूरी के बारे में हम समझते हैं। दूरी क्या है? देखिए दूरी क्या होता है, तो दूरी और विस्थापन में हमें देखना है, अंतर देखना है। दूरी और विस्थापन में क्या देखना है? तो अंतर देखना है। ठीक है। तो कहता है किसी वास्तविक पथ की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का मापन क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तुम प्रारंभिक स्थिति से मान लेते हैं, तुमने यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इस पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट है। मान लो तुम्हें यहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना है? बी तक। यहाँ रास्ता है अपना, क्या है? रास्ता है। क्या हो गया? रास्ता। तो तुमको जाना है ए से बी तक जाना है। तुमने क्या करोगे? ए से यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ क्या करोगे? मुड़ोगे। तो तुमने क्या किया? प्रारंभिक स्थिति से तुमने क्या किया? अंतिम स्थिति। तो मान लेते हैं इसका मान 3 है, इसका क्या है? तो 4 है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति क्या हो गया? दूरी पूछेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आए, कितना हो गया? 3 हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच मापन ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो कितना हो गया? 3 और 4 क्या हो गया? दूरी बराबर अपना पास आ गया। दूरी बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर मान लीजिए 7 मीटर। आपने क्या किया? दूरी चल लिए। या 7 किलोमीटर है तो किलोमीटर। अब देखिए दूरी क्या होता है। यह एक अदिश राशि है, केवल इसमें मापन होता है। यह सिर्फ क्या है? तो अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर आया, इस दिशा में जा रहा था, फिर इसका दिशा बदल गया। अब इस दिशा में जाने लगा। मान लीजिए पहले दक्षिण में जा रहा था, पूरब में जाने लगा, तो इसका दिशा बदल गया। दिशा फिक्स नहीं रहने के कारण इसका दिशा का मान नहीं हुआ, जिसके चलते क्या हो गया? इसमें सिर्फ परिमाण हुआ। क्या हुआ? परिमाप, सिर्फ मापन हुआ। कितना हुआ? मापन हुआ 3 + 4, मापन आ गया 7। दिशा नहीं हुआ। दिशा नहीं रहने के कारण क्या हुआ? यह अदिश राशि हो गई। तो इसका मान क्या हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक मान होगा, कुछ न कुछ मान होगा। कहता है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर होता है। कहता है इसका मान विस्थापन के बराबर भी होता है। ठीक है, थोड़ा विस्थापन को पढ़िए। क्या कहता है? तो कहता है विस्थापन, कहता है वास्तविक, कहता है विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो विस्थापन होता है। हमने क्या किया? प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ पर क्या किया? हमने अंतिम स्थिति को मिला दिए। ठीक है, यहाँ क्या है? तो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टकट रास्ता है। न्यूनतम दूरी करने का मतलब शॉर्टकट रास्ता। इस दूरी को नाम रखा गया न्यूनतम। न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी ही क्या हो गया? तो विस्थापन हो गया। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर रूट अंडर हो गया अपना पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 9 + 16, जोड़ने पर आ गया 25। 25 का निकल गया 5, तो 5 मीटर क्या हो गया? 5 मीटर हो गया अपना पास विस्थापन। तो विस्थापन अगर पूछेगा आपसे विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन यहाँ पर निकल गया तो 5 मीटर। दूरी क्या हो गया? तो 7 मीटर। यहाँ भी देखिए हमेशा दूरी क्या होगा? विस्थापन से क्या होगा? बड़ा होगा। दूरी हमेशा होगा विस्थापन से बड़ा होगा, वही कहता है। इसमें कहता है यह एक सदिश राशि से मापन और दिशा दोनों होता है। यहाँ एक देखिए सीधी रेखा में चल रहा है, यहाँ मुड़ा नहीं, जिसके चलते क्या है? इसमें दिशा है। क्या है? दिशा है, जिसके वजह से यहाँ क्या हो गया? परिमाप भी इसमें आ गया, दिशा भी आ गया, जिसके वजह से यहाँ हो गया सदिश राशि। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम रेखा खींचते हैं तो क्या हो गया? यहाँ से रेखा मिलाने से अपना कौन सा दिशा में हो गया? देखिए इस रेखा में है, इस रेखा में है। यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। इस रेखा में मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, तो क्या हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा में इसने क्या किया? चला है। ए से क्या हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा में चला है। और उसके बाद परिमाप कितना आ गया? तो 5 मीटर। इसे परिमाप और दिशा दोनों हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। देखिए कहता है इसका इकाई धनात्मक एवं शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। कोई वस्तु मान लीजिए जिस जगह से चला और उसी जगह पर आ गया, रुक गया, तो क्या हुआ? उसके बीच का विस्थापन क्या होगा? 0। दूरी क्या होगा? करने का विस्थापन का मान क्या होगा? 0। देखिए यह वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ ए से चला, यहीं से चला, फिर ऐसे चला, या घूम कर मान लीजिए ए पर ही आ गया, तो पूछेगा क्या? पूछेगा विस्थापन क्या हो गया? तो 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया? तो 0। विस्थापन का मान 0 हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। और समझिए कहता है इसका इकाई का मापन तो दूरी के मापन के बराबर होगा, या फिर क्या होगा? कम होगा। या तो क्या होगा? विस्थापन के मापन, या तो क्या होगा? दूरी के बराबर होगा, या तो क्या होगा? दूरी के कम होगा। तो दूरी के बराबर कब होगा? देखिए विस्थापन,
मान लीजिए आपको सीधी रेखा में चलना है, सीधी रेखा में क्या करना है, चलना है। ए से बी तक मान लीजिए आपको सीधी रेखा में चलना है। यहाँ 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर। तो आपको मैं बोला दूरी क्या होगा, तो आपने क्या किया, ए से बी चला तो क्या हो गया, दूरी भी आ गया अपना पास, कितना आ गया, तो 10 मीटर। अब विस्थापन भी कितना आ गया, तो विस्थापन भी आ गया अपना पास, कितना आ गया, 10 मीटर। क्योंकि यह सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दिशा पूछेगा तो ए से बी तक जाते हैं, किस दिशा में हो गया, तो पूर्व दिशा में। तो वही बात, लास्ट पॉइंट यहाँ था, क्या था, दूरी। कहता है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है, इसका मान विस्थापन के मापन से क्या होता है, अधिक होता है। दूरी हमेशा याद रखिएगा, या तो क्या होगा, रेखीय पथ में क्या होगा, विस्थापन के बराबर। यहाँ देखिए दूरी भी 10 आ गया, विस्थापन भी 10 आ गया, और नहीं तो क्या होगा, दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, तो बड़ा होता है। यहाँ देखिए दूरी विस्थापन से क्या हो गया, तो बड़ा हो गया। चलिए आप समझते हैं। कहता यदि कोई वस्तु अर्ध गोलाकार पथ पर चल रही है तो इसकी स्थिति ए से बी हो तो वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तय की गई विस्थापन और पूछा जा रहा है दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम करते हैं। तो देखिए तो क्या है, तय की, देखिए तो कह रहा है अपना पास दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या होगा, देखिए हम दूरी और विस्थापन देखते हैं तो क्या होगा। एक अपना पास क्या है, तो अर्धवृत्त है, क्या है, तो अर्धवृत्त है। इसका केंद्र क्या है, तो ओ है, केंद्र क्या है, ओ है। ओ से ए क्या हो गया, यह वृत्त का त्रिज्या हो गया। ओ से बी भी क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या। क्योंकि केंद्र से क्या होता है, परिधि के बीच की दूरी बराबर होता है, वही क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या होता है, जिसके वजह से ओ से ए का मान 10 आ गया, ओ से बी का मान भी कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब देखिए क्या करता है, आर का मान आ गया 10, पाई का मान हमें बोल रहा है 3.14 रखने के लिए, तो हमने रख लिया। देखिए इसका पूछता है दूरी कितना होगा, तो दूरी क्या होगा, अगर ए से बी तक गया है, ए से बी तक गया है, तो देखिए क्या है, यह अर्धवृत्त का क्या है, तो परिधि है। अर्धवृत्त का क्या है, परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है अपना पास होता है 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त का पूछा तो 2 से भाग कर दिए, तो क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिधि कितना हो गया, तो पाई आर हो गया। तो देखिए यहाँ दूरी अपना पास कितना तय किए, तो पाई आर क्या किए, दूरी तय किए। तो पाई का मान हमने क्या रखा, 3.14। ठीक है, आर का मान है 10। तो आप देखिए क्या हो गया, इसको गुना हो गया, तो गुना करने पर आ गया अपना पास एक अंक घसक गया, तो क्या हो गया 31.4 मीटर, 31.4 मीटर। हमसे विस्थापन पूछा जाएगा, तो विस्थापन ए से बी के बीच के क्या होगा, ए से चलना स्टार्ट करेगा, बी सीधा हम मिला दिए। तो देखिए ए से पहले ओ पर आएंगे तो 10, फिर ओ से बी तक गए तो 10। तो ए से बी के बीच में क्या हो गया, 10 क्या हो गया, 10 क्या हो गया, यह विस्थापन हो गया। कहने का मतलब 10 + 10 कितना हो गया, 20 मीटर। यह क्या हो गया, तो विस्थापन हो गया। चलिए आगे कहता है एक आदमी एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना, ठीक है, शुरू करता है और 4 मीटर चलता है। तो उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया इसने, यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या कहता है 4 मीटर चलता है। और क्या कहना है, फिर कहता है इसके पश्चात दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कहता है आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी या कुल विस्थापन। आप देखिए क्या होता है, यहाँ मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद क्या होता है, उसके बाद कहता है यह 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चला। देखिए यहाँ व्यक्ति क्या किया, उत्तर दिशा की ओर चला, उत्तर दिशा की ओर क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ओ से क्या गया 4 किलोमीटर दूरी तय किया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ मुड़ गया, फिर क्या हुआ, यहाँ पूर्व दिशा की ओर, किधर हो गया, पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से यह कितना मीटर दूरी तय कर दिया, 3 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो आदमी कुल कितना दूरी तय किया, आप यहाँ बताइए। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, विस्थापन कितना। देखिए कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी ओ से ए तक, फिर क्या होगा ओ से बी तक। तो ओ से ए तक कितना हो गया 4, उसके बाद ए से बी तक कितना हो गया 3, जोड़ने पर 4 + 3 कितना हो गया 7 किलोमीटर। इसने क्या किया, तो दूरी तय किया। अगर हमसे विस्थापन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ओ से ए को मिला, ओ से बी को क्या करेंगे, मिला दिए। तो ओ से बी को मिलाने पर यहाँ देखिए क्या होगा, दिशा 90 डिग्री पर मुड़ता है, जिसके वजह से यहाँ समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले क्या होता है, सामने क्या होता है, तो कर्ण होता है। यानी ओ से बी तक क्या है, तो न्यूनतम दूरी है, क्या है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम क्या है, न्यूनतम क्या है, तो दूरी है। न्यूनतम दूरी ही क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। यहाँ क्या है, तो विस्थापन है, विस्थापन।
तो यही तो कर्ण भी है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तेरी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया, तो 16 3 का 9, तो जोड़ने पर आ गया 25, तो क्या हो गया 5 निकल गया। तो हमारा देखिए विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन होता है कि सीधी रेखा खींचता है, और क्या होता है न्यूनतम दूरी होता है, जिसके वजह से हमने क्या किया ओ से बी को मिला दिए, या क्या हो गया न्यूनतम दूरी हो गया, विस्थापन यही होगा, जिसके वजह से इसका मान आ गया 5 किलोमीटर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने पर। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे वीडियो लेकर आऊं।